जय हिंद दोस्तों, अगर आप कोई कमाई करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। आप लोगों को अगर सैलरी की इनकम आ रही है 12,75,000 रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता है और किसी तरह का टैक्स आपका डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयर के द्वारा काटा भी नहीं जाता है। अगर आपकी इनकम 12,75,000 से ज्यादा आ गई है दोस्तों, तो आपका जितना भी टैक्स बनता था आपका एम्प्लॉयर एज ए TDS आपका ऑलरेडी काट कर ही आपको टैक्स का पैसा जो है सैलरी का पैसा देने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, FNO, डिविडेंड, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, कोई भी कमाई आपने करी उसका टैक्स आपको देना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अलग अलग इनकम के हिसाब से होता है। तो दोस्तों ITR भरते समय आपका भी कोई टैक्स बन गया है तो उसको आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स के तौर पर देना होता है। अब आप बोलेंगे कि सर मैं ITR तो भरना चाहता हूँ, टैक्स भी भरना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे को तो बाद में पैसा आएगा, अगले महीने मेरी सैलरी आएगी। तो आप लोगों के पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप अपना इनकम टैक्स दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ा बहुत सरचार्ज आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। जैसे कि 10,000 का टैक्स देना है तो 10,000 से 100-200 रुपए आपको एक्स्ट्रा ही पे करना पड़ेगा, लेकिन एक बार के लिए तो आपका काम चल जाने वाला है। तो आप भी दोस्तों अपना इनकम टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भरना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको लाइव प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप भर के बताया है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपका इनकम टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हम लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भरना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी ITR 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 वाली भर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 25-26 होगा। ITR के ऊपर क्या लिखा आएगा? असेसमेंट ईयर 26-27 लिखा आएगा। अगर आपको सैलरी की इनकम, पेंशन की इनकम आ रही है तो आपको पता होगा 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 1.25 लाख आपका माफ है। उसके बाद 4 लाख से जैसे ही इनकम ज्यादा चली जाती है 12.5% का टैक्स देना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी 4 लाख के बाद 20% का टैक्स देना है। लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, वर्चुअल डिजिटल, यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट 30% का टैक्स देना है। दोस्तों हमारे केस में 12,10,000 रुपए की एक व्यक्ति की इनकम आ रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ TDS वगैरह अगर आपका कटा है तो 11,202 है, लेकिन टैक्स लाइबिलिटी हमारी 11,403 की बन रही है, मतलब हमारा टैक्स पेबल बन रहा है। तो हो सकता है आपका भी टैक्स बन रहा हो, क्योंकि अगर आपकी मान लीजिए ओनली सैलरी की इनकम आ रही है और उस पर जो टैक्स बनता था वो तो TDS आपका काट लिया है, लेकिन आपको सेविंग का इंटरेस्ट आएगा, FD का इंटरेस्ट आएगा, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आती है तो उसका चालान बन जाने वाला है। तो आप क्या करेंगे? टोटल डिडक्शंस के अंदर आकर के दोस्तों सिंपली कंफर्म कर देंगे। टैक्सेस पेड में आना है आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पे पता लग जाएगा कि किसी ने सैलरी पर TDS काटा, अदर देन सैलरी पर TDS काटा, फॉर्म 16C, यहाँ पे आपका TCS कलेक्ट हुआ। अब सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ पे आपको भरना है, लेकिन कितना भरना है, कैसे भरना है, वो अगर आपको चेक करना है तो सिंपली कंफर्म कर दीजिए। अब यहाँ पे वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी में आ जाएं। दोस्तों 11,430 और 11,202 ऑटोमेटिक ये डिफरेंस बता रहा है, लेकिन वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी में आप आ जाएंगे तो ये देखिए 61,649 का टैक्स बनता है और आपका जो डिफरेंस है वो नीचे आपको आ जाएगा। नहीं भी आ रहा तो आगे आप चले जाएंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको आ जाना है। ये देखिए दोस्तों 230 रुपीज का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। यू नीड टू मेक ए पेमेंट। अब नीचे जैसे आप आ जाएंगे आपको ये 2 ऑप्शन दिखाई देने वाले हैं। एक बोलता है कि आप बाद में भर दीजिएगा। दोस्तों बाद में मत भरें, जब आपके ITR प्रोसेस होगी सेक्शन 143(1) के अंदर आपकी डिमांड आ जाएगी, घर पे एक लेटर आ जाएगा। तो आप चाहते हैं 200 रुपए के लिए आपकी डिमांड आ जाए या जितना भी आपका टैक्स बनता है, तो नीचे पे नाउ का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, सिंपली पे नाउ पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों ये अलग पोर्टल पर लेकर के चला जाएगा, कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों न्यू पेमेंट और आपका यहाँ पैन नंबर आ गया। असेसमेंट ईयर 26-27, दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 25-26 होगा। ये देखिए यहाँ पे इसे चेंज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि असेसमेंट ईयर आपका सेम रहेगा। और यहाँ पर जो 300 हेड है आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इसके बाद में नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 230 रुपए का टैक्स हमारा बनता था, ये ऑटोमेटिक टैक्स वाले में आ गया। हालांकि सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट कोई और भी अमाउंट बन रही है तो अलग अलग डाल दीजिए। नहीं समझ आ रहा तो ये ऊपर वाले में डाल देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। नीचे आने के बाद आप अभी नहीं भरना चाहते हैं तो इसे ड्राफ्ट में सेव करके छोड़ दीजिए, अदरवाइज कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों पहले क्या होता था, आपको इंटरनेट बैंकिंग से टैक्स भरना पड़ता था, तो ये आपके बैंक आ रहे हैं। इनमें नहीं आ रहा तो अदर्स बैंक में जाकर के दूसरे बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड यानी कि अगर आपके पास ATM कार्ड है और खाते में पैसे पड़े हैं, यहां से कर सकते हैं। बैंक में जाकर के काउंटर पे खड़े होकर के काउंटर नंबर 4 पे भरना चाहते हैं तो यहां पर जाएंगे, बैंक सिलेक्ट करेंगे, एक PDF डाउनलोड हो जाएगी, उसे प्रिंट करके लेकर के जाएं। सेम नेफ्ट RTGS में होगा। सबसे अच्छा, सबसे आसान है पेमेंट गेटवे। यहाँ पर UPI भी है
और क्रेडिट कार्ड भी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है पेमेंट गेटवे के ऊपर। अब यहाँ पर तो सिर्फ दोस्तों ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ही आ रहे हैं और अदर्स में भी 2-4 बैंक आएंगे। तो ये सामने वाले का बैंक है, आपका बैंक नहीं है। आप किसी को भी सिंपली एक बार सेलेक्ट कर देंगे, इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब एक बार फिर से दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीव्यू कर लेना है। पेमेंट डिटेल के अंदर असेसमेंट ईयर आ चुका है, कोटक बैंक आ चुका है, फाइनेंशियल ईयर आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है और इतना टैक्स आपका बनता है। तो दोस्तों यूपीआई से और क्रेडिट कार्ड से भी आप इसे भर सकते हैं। आपको सिंपली पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है ताकि आपको पता लग जाए कि हर एक तरीके से टैक्स पे किया जा सकता है। आई एग्री करेंगे और सबमिट टू बैंक कर देंगे। तो दोस्तों जिस भी बैंक के आपने थर्ड पार्टी ऐप को सेलेक्ट किया था, अब यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी रीड टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके स्किप दिस स्टेप कर देंगे। अब आपको आगे लेकर के चला जाएगा। दोस्तों बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। अब यहाँ पे देखिए यूपीआई का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। जैसे ही यूपीआई पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों शो क्यूआर कोड पर जाएंगे तो आपको फोन पे गूगल पे वाले जैसे ही क्यूआर कोड देते हैं आपके गोलगप्पे वाले, वैसे ही आप कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसे आप क्रेडिट कार्ड से भरें तो ये देखिए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों क्या होगा, आपको यहाँ पे कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट, जो आपका सीवीवी होता है वो डालना है, कार्ड पर क्या नाम है, उसके बाद में पे रुपीज जो भी आपका आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों पे नाउ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कन्वीनियंस फीस चार्ज लगेगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो ये समझते हैं कि आप तो इनका पैसा फ्री में यूज कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये व्यक्ति क्रेडिट कार्ड का बिल भी पे करेगा और इसके चार्जेस भी देता है। तो ट्रांजैक्शन दोस्तों 230 रुपए की थी, ₹1.84 आपके कन्वेंस फीस लगने वाली है। टोटल 230 की जगह 231.84 हो गए हैं। अब दोस्तों देखिए क्रेडिट कार्ड 45 दिन के लिए आपको फ्री के अंदर पैसा भी तो यूज करने के लिए देता है। तो आपने यूपीआई से सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पर आपको आ जाना है। अब नीचे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिखाई देगा, इसके लास्ट के 4 डिजिट है, इतने रुपए की पेमेंट है। यहाँ पर आपको एक ओटीपी डाल देना है जो आपके मोबाइल नंबर में, जो आपने इस कार्ड के अंदर जो मोबाइल नंबर दे रखा है वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका ये पेमेंट गेटवे आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको वापस से इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के आएगा। डिटेल डाली, ब्रेकअप डाला, पेमेंट डिटेल डाली, आपने पेमेंट सेलेक्ट किया, प्रीव्यू किया और द चालान पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आप अपने यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप अपने चालान को डाउनलोड करें क्योंकि अब इस चालान को हमें आईटीआर के अंदर भर के दिखाना है ताकि आपका वो सारा का सारा डेटा सही से प्रोसेस हो जाए। अब जैसे ही आप चालान भरेंगे, इस चालान को डाउनलोड करेंगे दोस्तों, एक तो होता है डेट ऑफ डिपॉजिट, किस तारीख को आपने ये चालान भरा। एक बीएसआर कोड होता है कि इस कोड के थ्रू हमने चालान भरा। चालान का नंबर क्या था दोस्तों, आज की तारीख में इतने नंबर चालान गया है और टेंडर डेट और ये जो डेट है दोनों सेम होती है। तो ये चीजें आपको अपनी इनकम टैक्स के पोर्टल पे डालनी होती है। जैसे ही आपने वो जो वहां पे नाउ किया था, आपको पोर्टल लेकर के चला गया था, वहां पे फिर से आपको लेकर के चलने वाले हैं। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर आएंगे, बैक टू रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन दोस्तों आपके पास आ गया होगा। तो जैसे ही बैक टू रिटर्न फाइलिंग पर जाएंगे तो आपको ये फिर से वहां पर लेकर के आ जाएगा कि अब आप अपनी रिटर्न को रिज्यूम कर सकते हैं। अब वापस से आपको वहां पर लेकर के आ चुका है दोस्तों। जो चालान हमने भरा था वो टैक्सेस पेड के अंदर आकर के डिटेल डालनी है ताकि आईटीआर सिर्फ चालान भरने से काम नहीं चलेगा, आपको चालान को फीड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अभी जो हमने टैक्स भरा ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ऑलरेडी आपने अगर कोई चालान भर रखे हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद में ये देखिए ऐड अनदर का ऑप्शन आ रहा होगा, ऐड अनदर पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों चालान में मैंने आपको बताया था बीएसआर कोड डालना है, किस तारीख को चालान भरा था, कितने रुपए का चालान था और सीरियल नंबर जो 0003 था। ये 4 चीजें डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही चालान नंबर डालेंगे नीचे कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे टैक्सेस पेड आ गया और टैक्स लायबिलिटी आपकी आ गई है। अब आपको नीचे आ जाना है, कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। अब दोस्तों आपका जो रिफंड बना रहा होगा ये आपको बता देगा आपको सिर्फ 0 रुपए की टैक्स पेमेंट करनी है। अब फिर से आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आके आपको दोस्तों प्रीव्यू करना है और आपकी सबमिट रिटर्न जैसे कि हमने हर वीडियो में आप लोगों को बता रखा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह गया हो तो दोस्तों आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें। आप दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगती है तो बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं, जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाया करें ताकि हमारा हौसला बढ़ जाए। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको आईटीआर, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन से रिलेटेड चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर सीए सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके दोस्तों जितने रुपए में किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आईटीआर भरनी सीख जाएंगे। अड़ोस
पड़ोस वालों की भरकर के 2 रुपए कमा भी लेंगे और इनकम टैक्स एक्ट 2025 को डिटेल में जान भी पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा रहिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।